दोस्तों, जो आरोप चुनाव आयोग और मोदी के सांठगांठ को लेकर के लगता रहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के मिलीभगत से चुनाव जीत रही है, उस पर विपक्ष लगाम लगाने की हर कोशिश अपना रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख देकर के सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। मामला चुनाव आयोग की या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार कुछ समय पहले तक आमने सामने लड़ रहे थे। लेकिन अब मामला कहीं ना कहीं इसमें ट्विस्ट आ गया है, इसमें खेला चल रहा है। राजीव कुमार का विवादों से भरा कार्यकाल अब अगले ही महीने खत्म होने को है और इनके रिटायरमेंट से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट उस अर्जी पर सुनवाई करने जा रहा है जिसे संजीव खन्ना ने पिछले साल खारिज कर दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। उसके पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है कि आखिर इनकी नियुक्ति करने वाले जो होंगे, क्या वो निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करेंगे। अब इसमें बीजेपी सरकार, सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी सरकार चाहती है कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये सरकार के हाथ में हो। वहीं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सिविल सोसाइटी के लोग ये चाहते हैं, विपक्ष ये चाहता है कि ये एक तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयुक्तों की या चुनाव आयुक्त की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो, जिसमें सीजीआई का नाम फिर से शामिल किया जाए। लेकिन इसमें ट्विस्ट कहां आ गया? यहां पर सुप्रीम कोर्ट, जिसने एक साल पहले कुछ और फैसला सुनाया था, आज वो तारीख पे तारीख क्यों दे रहा है? दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बार फिर से इस कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली में एक बार फिर से मोदी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट होने जा रहा है, ऐसा माना जा रहा था। प्रशांत भूषण, जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तरफ से इस केस में आर्गुमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि मामला बहुत ही सीरियस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। उन्होंने इस केस में तत्काल सुनवाई की मांग कर डाली। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयुक्त के रिटायरमेंट का समय आ गया है और नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, इसलिए इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। फिर से इस मामले की सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की गई, जबकि ये महज 2 दिन पहले इस पर सुनवाई होनी थी, जिस सुनवाई को टाल दिया गया और फरवरी तक खींच दिया गया। यानी तारीख पे तारीख दी जा रही है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की तरफ से आर्गुमेंट करते हुए प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच के सामने कहा है कि राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी और ये नियुक्ति कैसे होगी ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा। इसमें हम फिर से चाहते हैं कि CGI को बहाल किया जाए। दोस्तों, पहले 3 व्यक्ति की कमेटी होती थी, जिसमें CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद होते थे और लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद होते थे। ये तीनों मिलकर के तय करते थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स कौन बनेंगे। लेकिन अब सरकार एक बिल लेकर के आती है, जिसे कानून में बदलाया भी जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि इसमें CGI की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एक निष्पक्ष व्यक्ति को इस पैनल में होना चाहिए, जिसे सरकार पूरी तरीके से साइडलाइन कर देती है। बदले में प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा जो व्यक्ति इसमें शामिल होगा वो कैबिनेट मंत्री होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री चुनेंगे। यानी यहां पर कोई इंडिविजुअल पर्सन, एक न्यूट्रल, एक पक्ष से, एक विपक्ष से, जिसके जरिए पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, जिस पैनल के जरिए, उसमें अब 2:1 हो गया। यानी कि 2 सत्ता पक्ष की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये दिखावे की पैनल रह जाएगी। सरकार को जिसे मन चाहेगा उसे वो अपने हिसाब से नियुक्त कर सकती है। अब इस पर सवाल उठ रहा था। दोस्तों, अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि जब तक चुनाव आयोग के नियुक्ति के लिए संसद कोई कानून नहीं बनाती थी, तब तक इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुवाई वाली एक कमेटी करेगी। लेकिन सरकार को कानून बनाने का हक है और यह हक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिया। लेकिन इसका मतलब यह था क्या कि जो पारदर्शिता है कमेटी की, जो निष्पक्षता है कमेटी की,
वो न्यूट्रल बात को ही खत्म कर दे और इसे 2:1 कर दिया जाए कि सत्ता पक्ष की तरफ से 2 लोग और विपक्ष की तरफ से 1 आदमी होगा। ऐसे में ये तो साफ है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो वो किसे चुनेगी। दोस्तों, हमने राजीव कुमार के दौरान देखा था, उनके कार्यकाल में देखा था कि किस तरीके से हर बात पे चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में पड़ते नजर आ रहे थे, जिसे देखते हुए ये लग रहा था कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने वाले कोई है ही नहीं, चुनाव आयोग ही नहीं मौजूद रहा कहीं पर भी। ये नजारा हमें देखने को मिला था, जहां 2 साल के बच्चे से लेकर के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी के लोग, विपक्ष ने यह सवाल उठाया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है उसमें पारदर्शिता की जरूरत है, तभी चुनावी प्रोसेस में पारदर्शिता आएगी और कोई भी व्यक्ति सत्ता पक्ष के इशारे पर मुंडी हिलाते हुए काम नहीं करेंगे। जो आरोप चुनाव आयुक्त, फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर कई मर्तबा लगा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को लेकर के बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस पूरे पैनल में जो 3 जजों वाली बेंच अब इस पर सुनवाई करने वाली है, उसमें खुद सीजेआई जस्टिस खन्ना भी शामिल थे, जिन्होंने पिछले साल सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर फैसला सुनाया था और सीजेआई को इंट्रोड्यूस कराया था। वो इस पैनल से खुद को हटा लिया है। सुप्रीम कोर्ट को जनवरी के महीने में इस पर फैसला सुनाना था, सुनवाई करनी थी, जिसे 4 फरवरी को टाल दिया गया। 18 फरवरी को राजीव कुमार की रिटायरमेंट है, उससे पहले पहले इस पर फैसला आना बाकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरी तरीके से इस मसले का हल निकालने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही है। कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव और सुप्रीम कोर्ट इस केस को कहीं ना कहीं टाल दे, इसकी पूरी कोशिश में तंत्र जो है लगी हुई है। आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। और क्या आपको लगता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक निष्पक्ष पैनल को करने की जरूरत है और इसमें 2:1 बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? आप अपनी राय, आप सोच क्या रखते हैं, कमेंट कर हमें बताइएगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात आपसे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।